अकाउंटिंग क्लियर हुआ? क्या क्या इसमें है? देखो, अकाउंटिंग पार्ट ऑफ अकाउंट कितने होते हैं? 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक ना। पर्सनल का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल का फॉर्मूला क्या होता है? रियल अकाउंट्स का व्हाट कम इन व्हाट गोज आउट। और आपका नॉमिनल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट और ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, ठीक ना। इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, काम करने वाले हैं। क्लियर? चलिए, दूसरा हमने, अब अगर ये तो हो गया अकाउंट्स का फॉर्मूला, ये होता है जर्नल एंट्री में, ठीक ना। अकाउंट्स के स्टेप क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप जैसे अकाउंट्स करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। इतने चीजें हम लोगों को करनी है। अब अगर हम टैली की बात करें, देखो अकाउंट्स में लेजर के बाद सबसे पहले जर्नल होता है। जर्नल में जो एंट्री होती है उसको हम कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर में पोस्ट करते हैं। कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक ना। तो अगर हम सिस्टम की बात करें, टैली की बात करें, टैली ERP-9 की बात करें, तो टैली ERP-9 में जितने भी सप्लायर होते हैं या कस्टमर्स होता है, ठीक ना, जो अकाउंटिंग में आता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग दो पार्ट होते हैं, अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक इन्वेंट्री अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा क्या आता है? आपका सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड सर्विस, जो नाम या पेमेंट सर्विस में आते हैं, ठीक ना। तो किसी को भी इंटर करने के लिए, किसी भी नाम को, किसी भी कंपनी को, किसी भी सप्लायर को हमें कंपनी में इंटर करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका नाम लिखना पड़ता है, ठीक। तो नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम में लेजर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? लेजर, ठीक ना। लेजर में क्या होता है? एक खाता, एक अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खाता बही, ठीक है। लेजर क्रिएट किया, और लेजर क्रिएट करने के लिए हमें जो स्टेप यूज करना पड़ता है उस स्टेप की बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अकाउंट्स में हमने कहा था कि अकाउंट्स का हमारा क्या पार्ट है? ठीक ना, अकाउंट्स, ये चीजें हैं। अकाउंट्स में हम दो चीज यूज करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन अगर हम टैली ERP-9 की बात करें, ये अकाउंट्स ऑफ बुक्स और ये हमारा आपका सिस्टम, ठीक ना, टैली प्राइम, टैली प्राइम, ठीक, दो चीजें। तो टैली प्राइम विथ अकाउंटिंग, विथ अकाउंटिंग में हम दो चीजों को हैंडल करते हैं। पहला हमारा स्टेप होता है अकाउंटिंग, ठीक है। सेकंड होता है इन्वेंट्री, ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये हो गया हमारा इन्वेंट्री अकाउंटिंग, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, ठीक है। अब जो हम फाइनेंशियल की बात करें, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या आता है? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर हम किसी CA फर्म में, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या यूज करेंगे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? सर्विसेज। क्या होता है? सर्विसेज, पेमेंट रिसिप्ट और पेमेंट देना, ये हमारा कहाँ आएगा? अकाउंटिंग। जहां पे हम सिर्फ फाइनेंस का कैलकुलेशन करें, जहां पे हम सिर्फ फाइनेंस का कैलकुलेशन करें, वो अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। क्लियर? लेकिन जहां पे हम स्टॉक कैलकुलेशन करते हैं, स्टॉक के अगेंस्ट अकाउंट करते हैं, वो होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक आइटम्स, ठीक ना। तो अगर हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं जहां पे कोई सामान खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, कोई गुड्स आ रहा है, कोई गुड्स जा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा? इन्वेंट्री अकाउंटिंग, ठीक ना। अब देखो, इस प्रोसेस की बात कर लेते हैं अकाउंट का। तो अकाउंट में क्या बनने, अगर हम सिर्फ अकाउंटिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारे पास क्या बनने वाला है? सिर्फ ये बनने वाले हैं, फर्स्ट लेजर। क्या बनने वाले हैं? लेजर।
और लेजर के जस्ट बाद क्या हो जाएगा आपका बाउचर एंट्री हो जाएगी। बाउचर एंट्री जिसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। हम जिसकी भी हमको एंट्री करनी है हम क्या करेंगे, लेजर बना लेंगे और लेजर के जस्ट बाद क्या कर लेंगे, हम बाउचर एंट्री कर देंगे। ये हो गया अकाउंटिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम इन्वेंट्री की बात करेंगे, अगर हमें इन्वेंट्री में रहना है तो इन्वेंट्री में हम क्या करेंगे, कितने हमारे पास स्टेप आएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री एक गुड्स होता है तो गुड्स की क्वांटिटी होती है, गुड्स का मेजरमेंट होता है। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या मेजर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक ना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या होता है, स्टॉक, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप, क्लियर। और तीसरा हमारा क्या होता है, स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम, ठीक। तो ये इस तरह करने के बाद फिर हम आएंगे बाउचर पे। कहां आएंगे, बाउचर, क्लियर। इसमें हम सिर्फ लेजर बनाएंगे, सिर्फ लेजर बनाएंगे और डायरेक्टली हम बाउचर एंट्री पे आ जाएंगे अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। क्योंकि इसमें क्या करने हैं, इसमें हमने किसी से पेमेंट लिए, उसका नाम लिखिए और पेमेंट की एंट्री कर ली। हमने किसी को पैसे दिए, उसका नाम लिखा और एंट्री कर ली, सीधा सा। तो सिर्फ एक लेजर बनाने हैं और डायरेक्टली बाउचर पे आ जाने हैं। लेकिन अगर हम इन्वेंट्री की बात करेंगे तो गुड्स कितना मेजरमेंट है, उसकी क्वांटिटी, उसका नंबर, ठीक, उसके ग्रुप मीन्स क्या होता है, हमने बताया था कि हर प्रोडक्ट को, जैसे हम अगर होलसेल ग्रुप में काम कर रहे हैं, होलसेल में काम कर रहे हैं, या होलसेल हमारी कंपनी है, शॉप है, और कई प्रकार के प्रोडक्ट हम सेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेल करते हैं, फर्नीचर सेल करते हैं, प्लास्टिक सेल करते हैं, आयरन सेल करते हैं। तो अब एक सारे आइटम है तो हम उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हमको 2 मिनट में मिल जाए वो आइटम या वो प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं। भाई इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप एक अलग बना लो, फर्नीचर का ग्रुप अलग बना लो और आयरन का ग्रुप अलग बना लो। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप पे सर्च करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी आइटम्स रहेंगे सब दिखने लगेंगे। ऐसे ही फर्नीचर का ग्रुप बना लो, तो फर्नीचर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे फर्नीचर की सारी चीज दिखने लगेंगे। तो इससे हमें पूरा ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए कहते हैं ग्रुप, ठीक। ये हो गया। और ग्रुप के बाद आता है कैटेगरी। एक हो गया ग्रुप, एक हो गया कैटेगरी। कैटेगरी आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो अब सोच लो कि अगर हम इन्वेंट्री कर रहे हैं तो हमें यूनिट बनाने हैं, स्टॉक बनाने हैं, स्टॉक आइटम बनाने हैं, फिर बाउचर करने हैं, क्लियर। और अकाउंटिंग करने हैं तो सिर्फ लेजर बनाने और डायरेक्टली बाउचर में आ जाने। ये हो गया हमारे जो हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम के सिस्टम का, टैली प्राइम सिस्टम, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो हमारा बुक्स कहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स अकाउंट क्या हमारा है, बुक्स अकाउंट क्या है, जर्नल एंट्री, जनरल एंट्री, ठीक ना। जर्नल एंट्री के बाद क्या होता है, लेजर होता है, ठीक ना। अब अगर बुक्स की बात करें तो जैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसके नाम के आगे अकाउंट लिखा हुआ सबके, तो ये क्यों लिखा जा रहा है, अकाउंट्स मतलब कि ये अपने आप में एक अकाउंट्स है, लेजर है, ठीक ना। अभी यहां हम क्योंकि जर्नल एंट्री इसलिए कर रहे हैं कि जर्नल एंट्री में क्या होता है, डे बुक, डेली का जो ट्रांजैक्शन होता है वो डे बुक में लिखा जाता है। फिर उस डे बुक से वेरीफाई करके अलग अलग सबके अकाउंट बना जाते हैं, उसे हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग, ठीक ना। लेजर बनने के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक। ये हमारा करेक्टर हो गया। चलिए अब सिस्टम पे आते हैं। कैसे, मान लीजिए हम
टैली में इन्वेंट्री कर रहे हैं, ठीक। जब भी किसी प्रोडक्ट की बात करोगे तो आप इन्वेंट्री ही करोगे, ध्यान रखना। और जब किसी पैसे की बात करोगे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने वाले हो, ठीक ना। मान लीजिए हमने किसी इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, जैसे हमने ये पेन परचेज किया, परचेज पेन, ठीक ना। ये पेन परचेज किया, पेन परचेज किया, ठीक ना। अब इस पेन परचेज की एंट्री आपको क्या करनी है, अपने कंपनी में करनी है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक। तब इस पेन परचेज की एंट्री करने के लिए हमें क्या क्या चीजें बनानी पड़ेगी इन्वेंट्री में? लेजर कहाँ बनेगा? हम इस पेन एक स्टॉक है, एक आइटम है, इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो अब ये सबसे पहले समझो कि ये पेन है क्या यार। पेन तो स्टॉक है ना, तो स्टॉक को मापने के लिए कितनी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भैया इसका मेजरमेंट कैसे करना है, यूनिट बनाएंगे। फिर देखेंगे किस ग्रुप में आता है, स्टॉक ग्रुप। फिर इसका नाम लिखेंगे स्टॉक आइटम, फिर इसका नाम लिखेंगे स्टॉक आइटम। क्लियर? चलिए सॉफ्टवेयर ओपन करिए, मैं बता रहा हूं। अभी इस पहले से क्या पूछना हुआ था, पीछे से जितनी भी चीजें हैं जो पूछनी है वो क्लियर कर सकते हो। अभी ये चीजें हो गई क्लियर। हम जब भी किसी स्टॉक की बात करेंगे, स्टॉक को खरीदने या बेचने की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री बाउचर में जाकर उसकी यूनिट मेजर, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बनाएंगे। लेकिन अगर हमसे पेमेंट हमने कह दिया हमने पेड टू राम या पेड टू सैलरी, राम को मैंने वेतन दिया, सैलरी पे किया, तो सैलरी पे किया की एंट्री करने के लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना पड़ेगा। और राम कोई स्टॉक नहीं है, कोई सामान नहीं है, राम क्या इंडिविजुअल पर्सन है, और इंडिविजुअल पर्सन का क्या बनता है, लेजर बनता है, अकाउंट्स बनता है। तो अब हमें यूनिट या स्टॉक ग्रुप या ये बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या बनाएंगे, राम का एक लेजर बनाएंगे और उसकी एक एंट्री पास कर देंगे, पेमेंट वाउचर पेड टू राम, ठीक ना, वो एंट्री हो जाएगी। तो इस डिवाइडेशन को समझ गए, अकाउंट और इन्वेंट्री क्लियर। चलिए सेकंड मैटर पे आते हैं। जस्टिफाई कर सकना जब कर पाओगे तभी चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। चलिए अगली बात करते हैं, हम टैली यूज कैसे करते हैं, ये तो समझ में आ गया ना, टैली कैसे यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट की मैंने बताया था आपको कि F1 से क्या होता है, F1 से हम हेल्प, ये नोट डाउन करना पड़ेगा, नोट डाउन किए थे, हेल्प पहले देख लो। F2 से डेट, F2 से डेट, उसके बाद F3 से क्या होता है, कंपनी क्रिएशन या कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक ना। F4 से क्या होता है, कंट्रा वाउचर, कंट्रा वाउचर क्या होता है अभी बताते हैं, ठीक। F5 से क्या होता है, पेमेंट वाउचर, क्या होता है, पेमेंट वाउचर। F6 से क्या होता है, रिसीप्ट वाउचर, क्या होता है। F7 से क्या होता है, जर्नल वाउचर, ठीक। F8 से क्या होता है, सेल वाउचर। F9 से क्या होता है, परचेज वाउचर, ठीक। बाकी की जो की होते हैं वो फंक्शन की होते हैं, 10, 11, 12 ये क्या फंक्शन की है, ठीक ना। अब इन्हीं सब की को अगर हम ऑल्ट प्लस करके और
कंट्रोल प्लस करके यूज करेंगे, कुछ नया फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक ना। जैसे अगर हम ऑल्ट प्लस F2 कर देंगे तो ये इंडिविजुअल डेट आ रहा था, अभी क्या पूरे फाइनेंशियल डेट आने लगेगा, क्या होगा, पूरा फाइनेंशियल डेटा आने लगेगा। क्लियर। अब समझो क्या होते हैं, हेल्प तो समझ रहे हो, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है कि सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो सॉफ्टवेयर की डेट होगी। F3 समझ रहे हो, कंपनी बनाने की, कंपनी न्यू क्रिएट करना है, कंपनी अल्ट्रेशन करना है, कंपनी में सॉर्ट आउट करना है या कुछ भी करना, मॉडिफिकेशन करना है, हमें कंपनी के वाउचर से या कंपनी में F3 प्रेस करके कंपनी के इंफॉर्मेशन वाउचर में जानने पड़ेंगे, ठीक। अगला F4, F4 क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर, बैंक टू बैंक पेमेंट। जब हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर या रिसीव्ड वाउचर में नहीं कर सकते, ठीक है। तो राइट टू एंट्री हमारी क्या होती है, कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक। F5 क्या होता है, पेमेंट वाउचर। जब हम किसी को पेमेंट दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो हम वो एंट्री कहां करेंगे, पेमेंट वाउचर। जैसे पेड टू सैलरी बाय चेक, हमने सैलरी पे की बाय चेक, ये क्या हो गया, पेमेंट हो गया। तो जो पेमेंट, जो हम सैलरी की एंट्री करेंगे वो कहां करेंगे, F5 में, ठीक है। F5 से क्या आता है, पेमेंट वाउचर आता है। F6 से क्या आता है, रिसीप्ट, मतलब कि पैसे हमें किसी से मिल रहे हो तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, F6 ए रिसीव्ड वाउचर में। तो F6 क्या है, शॉर्ट की है कि आप वाउचर पे हो और F6 पे प्रेस करोगे तो आपका रिसीव्ड वाउचर ओपन हो जाएगा। ये सब वाउचर पे रह के ही होने वाला है, आप की प्रेस करते रहोगे और वो ऑप्शन ओपन होता रहेगा। F7 क्या है, जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का यूज क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री, क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री। F8 से क्या होता है, सेल, ये तो जान ही रहे हो आप, सेल करना। और F9 से परचेज वाउचर, कोई परचेज की एंट्री करनी है तो F9 में, और कोई सेल की एंट्री करनी है तो F8 में, ठीक ना। अब जान लो कि कंटिन्यू जो वाउचर यूज होते हैं वो आपके F8 और F9, F5 और F6, ये जो रेगुलर यूज होते हैं, ठीक। एक खरीदना, एक बेचना, दूसरा पेमेंट करना, दूसरा पेमेंट आना, ठीक। तो ये आपको याद लिखे हो, नहीं लिखे हो आप, लिखो इससे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट यही है।